प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध मानव की मूल आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले पदार्थ प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे? जल, सौर ऊर्जा। ठीक है। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2, कौन? नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो एक बार जो लगातार उपयोग होने पर स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे जल, सौर ऊर्जा। फिर बताओ कि अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जो एक बार उपयोग करने से पुनः दोबारा उत्पन्न नहीं हो पाते हैं, जैसे? कोयला, पेट्रोलियम। वायु के बारे में कुछ बताओ। वायु कई गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन कितना %? 78%। और ऑक्सीजन? 21%। और अन्य गैसें कौन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड और धूल कण से मिश्रित। ठीक है। क्षोभ मंडल किसे कहते हैं? समुद्र तल से कितने किलोमीटर तक वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन मौजूद होता है, जो सभी जीवों के लिए परमावश्यक है? इसे ही क्षोभ मंडल कहते हैं। कितना किलोमीटर? 7 किलोमीटर। 7। ठीक है। शुक्र तथा मंगल जैसे ग्रह पर जीवन नहीं है, क्यों? वहां वायुमंडल में कितना % कार्बन डाइऑक्साइड है? 90%। 91, 92, 93, 94, 95। 95। ठीक है। वायु की उपयोगिता बता। श्वसन के लिए, पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। और वायु द्वारा ताप का नियंत्रण के लिए, ईंधन के जलने में, वर्षा के लिए, ये सब जरूरी है। थल बता सकती है? बताओ, समुद्री समीर किसे कहते हैं? दिन के समय में वायु की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होती है, जिसे समुद्री समीर कहते हैं। स्थल समीर तटीय क्षेत्रों में? तटीय क्षेत्रों में रात के समय में स्थल से वायु की दिशा स्थल से समुद्र की ओर होती है, जिसे स्थल समीर कहते हैं। संघनन किसे कहते हैं? जब जलवाष्प रहता है जिस ताप पर वह ठंडा हो जाता है उसे संघनन कहते हैं। उष्मांक किसे कहते हैं? जिस ताप पर जलवाष्प संतृप्त होकर संघनित होते हैं उसे हिम वर्षा किसे कहते हैं? किसका मिश्रण होता है? हिम और वर्षा के मिश्रण को हिम। कोहरा किसे कहते हैं? कोहरा का बनना एक प्राकृतिक संसाधन है, प्रक्रिया है। हाँ, इसमें जल के सूक्ष्म कण वायु में उपस्थित धूल कण पर निलंबित रहते हैं। कोहरा में ट्रैफिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मतलब दिखने में प्रॉब्लम होता है। धूम कोहरा किसे कहते हैं? किसके मिश्रण को? कोहरा और धूल के मिश्रण को धूम कोहरा कहते हैं। देखो, मानसून क्या है? मानसून एक ऋतु, अगला है कि मानसून क्या है? तो मानसून एक ऋतु पवन है या खास ऋतुओं में निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है। मानसून का मुख्य कारण स्थल तथा समुद्र के बीच के ताप में अंतर का होना बताया जाता है। गर्मी के दिनों में भारतीय उपमहाद्वीप के भीतरी भाग काफी गर्म हो जाते हैं, अतः वहां निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे हिंद महासागर से नमी युक्त पवन निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। फलतः तेज वर्षा होती है। इसी को हम लोग मानसून और खासकर दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। और जाड़े के समय में अगर यही सब क्रिया हो, यानी कि जाड़े के समय जब वायुमंडल का ताप कम हो जाता है, तब भारतीय उपमहाद्वीप में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। समुद्र स्थल के अपेक्षा अधिक गर्म रहता है, जिससे समुद्र के ऊपर का दाब निम्न हो जाता है। इसलिए ठंडा शुष्क पवन उत्तर पूर्व दिशा से समुद्र की ओर प्रवाहित होने लगती है। यह मानसून बंगाल की खाड़ी को पार कर भारत में वर्षा लाती है। इसे क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व मानसून। चक्रवात या बवंडर। चक्रवात अत्यधिक तेज वायु की एक लहर है। चक्रवात के मध्य में स्थित वायु का ताप बढ़ने से वायु ऊपर उठने लगती है, जिससे वहां वायु का दाब कम हो जाता है। निम्न दाब के वायु के चारों ओर उच्च दाब वाले वायु केंद्रीय क्षेत्र की विरलता के कारण उसकी ओर तेजी से प्रवाहित होने लगती है, जिसे क्या कहते हैं? चक्रवात। और चक्रवात के साथ साथ प्राय मतलब मूसलाधार वर्षा भी होती है, मतलब बहुत तेज, क्योंकि निम्न दाब वाले वायु के धीरे धीरे ठंडा होने से उसमें स्थित जलवाष्प के कण संघनित होने लगते हैं, जिससे वर्षा होने लगती है। फिर ये बता सकती है वायु प्रदूषण? हाँ, बोलो।
वायु में अन्य हानिकारक पदार्थों का मिश्रण होना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। ठीक है। जैसे किसके किसके द्वारा वायु प्रदूषण होता है? वाहनों के द्वारा वायु प्रदूषण। हाँ, वाहनों के धुएं में कौन मौजूद होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड। शरीर में प्रवेश कर किस में मिल जाते हैं? हीमो रक्त में मिल जाते हैं और क्या चीज से अभिक्रिया कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं? रक्त से, हाँ, हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर रक्त में होता है, यानी Hb+CO HbCO, यानी कि हीमोग्लोबिन हो गया Hb और CO कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया करके बना लिया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन।